जिसको अपनी किस्मत खराब लग रही है या अपनी ज़िंदगी में आने वाली मुसीबतों से परेशान है तो वो ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें। 9 साल की उम्र में उनकी मां की मृत्यु हो गई। 21 साल की उम्र में अपने पिता से अलग हो गए। 23 साल की उम्र में नौकरी से निकाल दिए गए। 24 साल की उम्र में बिजनेस में फेल हो गए। 26 साल की उम्र में उनकी प्रेमिका की मृत्यु हो गई। 27 साल की उम्र में डिप्रेशन में चले गए। 34 साल की उम्र में चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 39 साल की उम्र में दोबारा चुनाव लड़े लेकिन फिर हार गए। 45 साल की उम्र में सीनेट का चुनाव हारे। 47 साल की उम्र में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव हारे। 49 की उम्र में सीनेट का चुनाव फिर से हारे। 51 साल की उम्र में फिर से चुनाव लड़े और अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति बने, जिन्हें हम अब्राहम लिंकन के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो एक बार एक केकड़ा समुद्र के किनारे अपनी मस्ती में जा रहा था और अपने पैरों से बने डिजाइन को देखकर खुश होता। थोड़ा सा चलता और पीछे मुड़कर देखता अपने पैरों से बने हुए डिजाइन को और खुश होता। इतने में एक समुद्र की लहर आई और उसके पैरों के सारे निशान मिटा दिए। इस बात पर उसको गुस्सा आया और उसने लहर से बोला कि मैं तो तुम्हें अपना मित्र समझता था, पर तुमने क्या किया, तुमने मेरे सुंदर पैरों के बने निशानों को मिटा दिया। तब लहर बोली, वो देखो पीछे मछुआरे आ रहे हैं, वो पैरों के निशान देखकर केकड़े को पकड़ते हैं। वो तुम्हें पकड़ ना ले इसलिए मैंने तुम्हारे पैरों के निशान मिटा दिए। सच यही है कि हम कई बार सामने वाले की बातों को समझ नहीं पाते और अपनी सोच के अनुसार उसे गलत समझ लेते हैं, जबकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। मन में वैर लाने से अच्छा है कि सोच समझ कर बोले और किसी को बिना सच्चाई जाने जज न करें। एक आदमी ने गुरु नानक जी से पूछा, मैं इतना गरीब क्यों हूँ? तब गुरु नानक जी ने कहा, क्योंकि तुमने देना नहीं सीखा। फिर उस आदमी ने कहा, परंतु मेरे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं। तब जो गुरु नानक जी ने कहा वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। तब गुरु नानक जी ने कहा, तुम्हारा चेहरा किसी को मुस्कान दे सकता है, तुम्हारा मुंह किसी की प्रशंसा कर सकता है या किसी के लिए 2 मीठे बोल बोल सकता है, तुम्हारे हाथ किसी ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं और तुम कहते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अपनी ताकत और अमीरी पर ज़रा भी घमंड ना करें, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में ज़रा भी वक्त नहीं लगता और जितना हो सके ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। सन 2011 में एक साइंटिस्ट ने एक रोबोट बनाया और इससे पूछा, क्या रोबोट मानव पर राज कर सकते हैं? तो उस रोबोट ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस तुम्हें कैद में रखेंगे। समय बीतता गया और आज हम इन मशीनों के गुलाम होते जा रहे हैं। जैसे आप खुद को ही देख लीजिए, आप पूरा दिन मशीनों से जुड़े रहते हैं। घर में मोबाइल, टीवी, फ्रिज, और जब आप घर से बाहर निकलते भी हैं तब भी आप मशीनों के साथ निकलते हैं। आपकी गाड़ी, बस, ट्रेन, बाइक। गौर कीजिए जरा उस बात पर जो रोबोट ने कही थी, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, बस गुलाम बना के रखेंगे। तो दोस्तों क्या आपको भी लगता है हम इनके गुलाम होते आ रहे हैं? अगर लगता है तो कमेंट में बताएं। दोस्तों समय के साथ साथ लोगों की सोच भी बदलती जा रही है, तो हम इस वीडियो में आज से 30 साल पहले लोगों की सोच कैसी थी ये जानेंगे। पड़ोसी परिवार के लिए एक हिस्सा थे, लेकिन अब पड़ोसी हमारे लिए अजनबी हैं। पहले के लोग किताबें पढ़ना पसंद करते थे, लेकिन आजकल के लोग व्हाट्सएप और फेसबुक पे अपडेट रहना पसंद करते हैं। पहले अमीर लोग गरीब होने का दिखावा करते थे, अब गरीब लोग अमीर होने का दिखावा करते हैं। पहले एक ही व्यक्ति अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन अब माता पिता मिलकर भी एक बेटे की ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाते। पहले शादी करना आसान था और तलाक मुश्किल, अब तलाक आसान है और शादी करना मुश्किल। बच्चे माता पिता और उनके फैसलों का सम्मान करते थे, लेकिन अब माता पिता को अपने बच्चे के फैसले का सम्मान करना पड़ता है। तो दोस्तों हमारी बातों से आप कितना सहमत है कमेंट में बताओ। शहरों में रहने वाली हर शख्स का दुखती रग है घर का किराया। दुनिया भर में इस दुख से अरबों लोग पीड़ित हैं। वेतन बढ़े ना बढ़े, लेकिन हर साल घर का किराया ज़रूर बढ़ जाता है। लेकिन इसी दुनिया में एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ऐसा भी है जहां पिछले 500 सालों से किराया बढ़ा ही नहीं। जर्मनी के इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में लगभग साल का $1 देते हैं लोग बस। अगर हम इंडियन करेंसी में बात करें तो 70 से 80 रुपये बस। फुजीरी नाम के इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना 1514 में एक दिग्गज कारोबारी जैकब फकज ने की थी। ये सोसाइटी तब ऑक्सबर्ग के गरीब लोगों के लिए बनी थी। फकर का परिवार 14वीं शताब्दी में जर्मनी एक कपड़े का व्यापार करने आया था। जिंदगी के 5 सच, माँ के सिवा कोई वफादार नहीं हो सकता और माँ के जैसा कोई प्यार नहीं कर सकता, गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं, अच्छी सूरत को बढ़ावा देते हैं। इज्जत सिर्फ पैसों की होती है, इंसान की नहीं।
जिस शख्स को अपना खास समझो, अधिकतर वही शख्स दुख दर्द का कारण बनता है। तो दोस्तों, क्या आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसे आपने खास समझा था और वही इंसान आपके दुख दर्द का कारण बना है? अगर है तो कमेंट में जरूर बताओ। एक फकीर नदी के किनारे बैठा था। किसी ने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? फकीर ने कहा, इंतजार कर रहा हूँ, ये सारा पानी बह जाए तो मैं नदी पार करूँ। तो उस व्यक्ति ने कहा, ऐसे तो तुम कभी भी नदी पार ही नहीं कर पाओगे। तो उस फकीर ने कहा, यही तो मैं तुम लोगों को सिखाना चाहता हूँ कि तुम जो कहते रहते हो कि एक बार जिम्मेदारियां पूरी हो जाएं तो मौज करूं, सबसे मिलूं, फिर घूमूं फिरूं। जिस तरह ये नदी का पानी कभी खत्म नहीं होगा, हमें इसके ऊपर से ही रास्ता बनाना होगा। इसी प्रकार जीवन के काम भी खत्म नहीं होंगे, हमें इन्हीं के बीच घूमना फिरना है, सबसे मिलना है और लाइफ को जीना है। तो दोस्तों, स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक। एक माँ अपने 6 महीने के बच्चे को लेकर 5 स्टार होटल में जाती है और वहाँ के मैनेजर से पूछती है कि भैया दूध है? मैनेजर कहता है, हाँ है, पर 100 रुपये का मिलेगा। तो वो औरत कहती है, दे दो। और फिर शाम को बच्चे को भूख लगती है तो कार जाके एक टूटी फूटी झोपड़ी पर रुकती है। वहाँ एक बूढ़ा व्यक्ति होता है। उससे दूध लेकर अपने बच्चे की भूख शांत करने के बाद औरत पूछती है, पैसे कितने हुए? तो वो बूढ़ा व्यक्ति जवाब देता है कि हम बच्चों के दूध के पैसे नहीं लेते, अगर आपको रास्ते के लिए चाहिए तो आप और ले जाइए। गरीब लोग पैसों से नहीं पर दिल से जरूर अमीर होते हैं। एक आदमी ने देखा कि एक गरीब बच्चा उसकी कीमती कार को देख रहा है। उस आदमी को उस गरीब बच्चे पर दया आ गई। उसने उस बच्चे को अपनी कार में बिठा लिया। फिर बच्चे ने कहा कि आपकी कार बहुत महंगी होगी ना? और फिर उस आदमी ने बोला कि हाँ, ये मुझे मेरे बड़े भाई ने गिफ्ट में दी है। और फिर उस बच्चे ने बोला कि आपके बड़े भाई कितने अच्छे हैं। और फिर उस आदमी ने बोला कि तुम भी बड़े होकर ऐसी ही कार खरीदना चाहते हो? और फिर जो उस बच्चे ने कहा वो आपको सुनना चाहिए। उस बच्चे ने कहा कि मैं भी आपके बड़े भाई के जैसा बनना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे भी छोटे भाई बहन हैं। तो दोस्तों, अपनी सोच को हमेशा ऊंचा रखें, दूसरों की अपेक्षा से भी कहीं ज़्यादा ऊंचा। और वीडियो खाने पीने की चीज़ें, डिज़ाइनर कपड़े, आलीशान बंगले, महंगी गाड़ियाँ, इन सब के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि किसी ने करोड़ों रुपए देने के बाद इन्हें अपने नाम किया। क्या आपने कभी सुना है कि किसी जहर के लिए किसी ने अपनी सारी दौलत लुटा दी? शायद नहीं। दुनिया में एक खास तरीके का जहर मौजूद है जिसे आप अपनी सारी दौलत लुटाने के बाद भी नहीं खरीद सकते। बिच्छू का जहर दुनिया में सबसे महंगा है। रेगिस्तान में रहने वाला बिच्छू, जिसे हम डेथ स्टेलकर के नाम से जानते हैं, इसके जहर की एक बूंद कुछ ही सेकंड में कई लोगों की जान ले सकती है। इस बिच्छू का जहर दुनिया में सबसे महंगा है। इस बिच्छू के जहर की कीमत $39 मिलियन पर गैलन है। अगर हम इसे इंडियन करेंसी में बात करें तो 1 गैलन की कीमत 2.81 अरब रुपए है। इसका इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज के लिए होता है, जैसे कैंसर। दोस्तों, इस दुनिया में 7 लाख से भी ज्यादा होटल हैं, लेकिन इस दुनिया का सबसे पुराना होटल निशियामा ओसेन किनकन है, जो कि जापान में है, जिसे 705वीं सदी में फुजिवारा महितो नाम के व्यक्ति ने बनवाया था। 1300 साल पुराने इस होटल को उनके परिवार की आज भी 52वीं पीढ़ी चला रही है। इस होटल में कुल 37 कमरे हैं, जहां पर एक रात का रुकने का किराया 37,000 है। तो दोस्तों, क्या आप इस होटल में रुकना पसंद करेंगे या नहीं? कमेंट में जरूर बताओ। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीवन की एक सच्चाई जानेंगे। हर वक्त आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन, मन को खुश करने के लिए जैसा वो कह रहा है वैसा करते जाइए। दूसरा ऑप्शन, मन की बात ना मानकर खुद से सवाल कीजिए कि आपके लिए इस टाइम कौन सा काम जरूरी है। अगर आपको लगे कि पहले काम से ज्यादा दूसरा काम जरूरी है तो उस काम में लग जाइए, चाहे आपका मन हो या ना हो। अपने मन से कभी मत पूछिए कि ये काम करूं या ना करूं, क्योंकि मन हमेशा सही काम करने से ही रोक देता है। तो दोस्तों, उठिए और ऑप्शन 2 के साथ। एक कुम्हार मिट्टी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने मिट्टी को चिलम का आकार दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे बिगाड़ दिया। और फिर माटी बोली, तुमने चिलम अच्छी बनाई थी, फिर इसे बिगाड़ क्यों दी? और फिर कुम्हार बोला, पहले मैं चिलम बना रहा था, लेकिन अब मेरा विचार बदला, अब मैं सुराही बनाऊंगा। ये सुनकर माटी खुशी से बोली, तेरा तो सिर्फ विचार बदला, मेरी तो जिंदगी बदल गई। अगर चिलम बनती तो स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी, स्वयं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। तो दोस्तों, अगर हम जीवन में सही फैसला ले लें तो खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश रख पाएंगे। तो दोस्तों, स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर। क्या आपको पता है कि तुर्कमेनिस्तान में 1991 के बाद बिजली, पानी, गैस मुफ्त है? क्या आपको पता है कि गूगल में काम करने वाले कर्मचारियों में से 20% कर्मचारी ऐसे हैं जो कभी भी स्कूल नहीं गए?
अगर कोई सैटेलाइट आपके घर पर गिरती है तो अंतरिक्ष के कानून के अनुसार वहां की सरकार आपको 74 करोड़ रुपए देगी मुआवजे में। अगर आप 11 घंटे कुर्सी पर बैठते हैं तो आने वाले 3 सालों में आपकी मृत्यु का खतरा 50% तक बढ़ जाएगा। इसलिए आप चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, कम से कम 1 घंटा अपने व्यायाम के लिए जरूर निकालें। वर्ष 1984 में कुवैत में एक नियम बनाया था जिसमें तय हुआ था कि इस दुनिया में जब तक कुवैत रहेगा वहां पे रोटी का भाव 2 रुपए और सैंडविच का भाव 10 रुपए होगा। इसका मुख्य कारण ये था कि वहां पर कोई भी भूखा ना सोए और ये नियम आज भी लागू है। तो दोस्तों, आपके शहर में रोटी का और सैंडविच का भाव क्या है, कमेंट में ज़रूर बताओ। वीडियो को लाइक करें और #मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें।